हिंदी का टॉपिक है वॉइस यानी वाच। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार थे। पहला क्या है? कर्तृवाच्य। इसको लोग कृतवाच्य बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता से जुड़ा। कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। तो पहले हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य, यानी कि अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको बोला जाता है एक्टिव वॉइस। इसमें फोकस किस चीज़ पे रहता है? कर्ता पे, ठीक है ना। कि जो करने वाला है उसी को ही मेन फोकस जो होता है, मेन फोकस वो कर्ता पे रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लें इसका, राम ने खाना खाया, ठीक है ना। किसने खाया? राम ने खाना खाया। यहीं पे आ गया सब्जेक्ट। सीता गाना गा रही है, ठीक है ना। तो ये जो भी चीज़ किया किसके द्वारा जा रहा है? राम द्वारा या सीता द्वारा, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस। कर्मवाच्य, इसमें क्या चीज़ है? इसको बोलेंगे पैसिव। अगर जो अंग्रेजी मीडियम में कोई पढ़ा हो तो वो जानता होगा। पैसिव वॉइस, इसमें फोकस किस पे रहता है? इसमें कर्म प्रधान है, ठीक है ना। जैसे किसी बात हो रही है, खाना, गाना, देख रहे हैं ना, वाक्य की शुरुआत खाना और गाना से हो रही है, तो ये देखते ही लग जाएगा। और मेन बात है यहाँ पे द्वारा लिखा हुआ है, द्वारा से ही पढ़ेगा। जैसे आप पैसिव वॉइस पढ़ते थे ना, राम ईट्स फूड, तो ये तो एक्टिव हो गया। पैसिव क्या होता था? फूड इज़ ईटन बाई राम, बाई जहाँ आ रहा था, तो ये ऐसे समझ जाइए, ये कर्मवाच्य है। और आते हैं नीचे भाववाच्य। इंग्लिश में इसको इम्पर्सनल वॉइस बोल सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है, देखिए इसको पढ़िए ज़रा। मुझसे चला नहीं जाता। अब इसको पढ़ के क्या आ रहा है? हमको एक भाव समझ में आ रहा है कि हाँ, उसको कुछ परेशानी है कि उससे चला नहीं जा रहा, उससे सोया नहीं जाता। इसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है। देखिए कि उससे, और जो चला नहीं जाता, इसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस और सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रहता है, वो गौण रहते हैं दोनों। यहाँ पे जो फोकस होता है वो क्रिया के भाव पे। किसके? यहाँ पे क्रिया का जो भाव है उस पर फोकस रहता है। जैसे जाना, चला नहीं जाना, तो उससे चला नहीं जा रहा है, तो यहाँ से एक हम समझ जा रहे हैं कि इसमें एक भाव निकल के आ रहा है परेशानी वाला। मुझसे चला नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, उसको दिक्कत है, सोया नहीं जा रहा है, तो इसमें भी एक भाव निकल के आ रहा है परेशानी के साथ। अब कुछ आपके एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्पल आते हैं और पूछा जाता है कि आजकल तो एग्ज़ाम्पल ऐसे नहीं आते हैं कि कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है या कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। आजकल एग्ज़ाम्पल ऐसे आता है कि कौन सा भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 हैं उसमें से। अब इसमें से देखिए, जैसे एक उदाहरण उठा लीजिए, उससे खाना नहीं खाया गया। आप इसको समझ पा रहे हैं ये क्या है? यहाँ पे उससे का ज़्यादा महत्व फोकस है? नहीं। खाने पर ज़्यादा महत्व है? नहीं। उसे खाया नहीं जा रहा है, ये फोकस पॉइंट है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है ना। तो आपका 1 नंबर ऐसे बन जाएगा। फिर दोषी द्वारा क्षमा, द्वारा आ गया तो इसको तुरंत बोल देंगे कर्मवाच्य। फिर बच्चा खिलखिला कर हंस रहा था, ये तो सिंपल है, बच्चे के ऊपर बात हो रही है, खिलखिला कर हंस रहा, तो आपका होगा कर्तृवाच्य, यानी एक्टिव वॉइस। और श्याम द्वारा, फिर यहाँ द्वारा आ जा रहा है तो इसमें कुछ वैसा है नहीं, समझ नहीं होगी, कर्मवाच्य हो गया। और इसके साथ आपका वाच्य खत्म।